खबर जबलपुर से। जबलपुर जिले में विद्युत कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी रोकने हेतु ट्रांसफार्मर में लगाए गए रीटीआर मीटर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां पर विद्युत की चोरियां अधिकतम देखी गईं। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि रीटीआर मीटर द्वारा उस ट्रांसफार्मर से जितने भी कनेक्शन होते हैं उन सभी कनेक्शन की रीडिंग क्षमता का आकलन लेकर हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी विद्युत चोरी की जा रही है, जिसके चलते हम समय समय पर रेड डालकर मीटर चोरी भी पकड़ कर रहे हैं और इससे हमें अब और ही आसानी मिलेगी और जो उपभोक्ता सही है उनको भी अतिरिक्त भार शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले जो रीडिंग होती थी और अब स्मार्ट बिलिंग हो रही है, पहले अपने ऑफिस में बहुत भीड़ लगती थी, लेकिन अब जो है वो खत्म हो गई। अभी वर्तमान में अपने 10 किलोवाट से ऊपर के 10 से 25 तक किलोवाट तक के जो है कंज्यूमर्स हैं उनके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। ये स्मार्ट मीटर जो है मॉडम बेस्ड हैं, ऑनलाइन बेस्ड हैं। इसमें पूरा का पूरा रीडिंग जो है अपने जो सर्वर रहेगा उस पर सीधी आएगी और उसी से जो है हर 15-15 मिनट के स्लॉट का डाटा उसमें सर्वर में दिखेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक्चुअल रीडिंग होगी, पूरी 30 दिन की रीडिंग होगी और किसी भी प्रकार की रीडिंग में कोई गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 100% रीडिंग एक्चुअल रहेगी। सर अभी दिक्कतें क्या जाती है? उसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है। अभी पहले रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम होती थी, कहीं किसी कंज्यूमर्स की रीडिंग नहीं हुई या उसमें गड़बड़ी हो गई, देखने में गड़बड़ हो गई या पंच करने में गड़बड़ हो गई, तो इसमें इस प्रकार की कोई नहीं रहेगी। सीधी सर्वर पर जाएगी रीडिंग, उस बिलिंग सिस्टम पे जाएगी। पहले फेज में कितने मीटर लगाए गए? अभी 1500 मीटर लग रहे हैं। अभी हमारे शहर में करीब 800-900 मीटर लग चुके हैं स्मार्ट मीटर। और उसी से जो है दोनों चीज़ें भी हैं, उससे डिस्कनेक्शन भी हमारा ऑनलाइन हो सकता है, तो ये व्यवस्था बाद में सुनिश्चित की जाएगी। दिन रात में रेट मारी है। हमारी विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा सभी जो ट्रांसफार्मर हैं उसमें ट्रांसफार्मरों में एक डीटीआर मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों पर भी हमारे ट्रांसफार्मर से जितनी यूनिट निकलती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही जो उपभोक्ता उस ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेते हैं उनकी यूनिट की गणना भी की जाती है। इस तरह से हमको ऑफिस से मैं बैठकर कैलकुलेशन करके ये पता चल जाता है कि उस ट्रांसफार्मर में से कितनी बिजली गई व उपभोक्ताओं के मीटरों में कितनी बिजली रिकॉर्ड हुई। और इन दोनों मीटरों का जो डिफरेंस होता है उससे अभिप्राय ये होता है कि वहाँ कहीं हमारे यूनिट का लॉस हो रहा है। इससे हम थेफ्ट प्रोन एरिया को कंसंट्रेट कर पाते हैं और उस पर चोरी पकड़ने की व ज़्यादा से ज़्यादा बिजली यूनिट सोल्ड करने की कार्रवाई कर पाते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे एरिया चिन्हित हैं, जैसे बड़ा फुआरा के एरिया है, कुछ उजारपुरवा का है और हमारे ये हाथीताल तरफ के भी कुछ एरिया हैं, राजीव गांधी नगर के कुछ एरिया हैं। इस तरह से बहुत सारे एरिया चिन्हित हुए हैं जिसमें डीटीआर लॉस थोड़ा ज़्यादा है। उस पर हम चोरी बनाने का चोरी के प्रकरण बना रहे हैं, साथ में नए कनेक्शनों को भी दे रहे हैं और इस तरह से हम अपनी सोल्ड बढ़ा रहे हैं ताकि उस एरिया में लाइन लॉस कम हो। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ जो लाइन लॉस की गणना की जाती है उसके अनुसार हम डिवीज़न लेवल पर अलग अलग एई व जेई व अलग से लाइन स्टाफ की एक टीम गठित करते हैं जिसमें वह सामूहिक रूप से जाकर एक मास चेकिंग का प्रोग्राम होता है। उस एरिया में लाइन से चेकिंग होती है। जी हाँ, अगर इस तरह की चोरी लगातार वहाँ पर पाई जाती है तो हम मौके पर ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज करते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से कपिल नायक की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।